नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में उबाल आया। उबाल लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन नहीं। जब समीक्षा बैठक हुई तो उस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अति आत्मविश्वास में और विपक्ष के जो झूठे नैरेटिव थे उसके कारण से हम लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप सफलता हासिल नहीं कर सके। तो वहीं पर डिप्टी सीएम रहे और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ी है संगठन। यद्यपि सीधे रूप से योगी आदित्यनाथ की आलोचना न करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इसकी आलोचना, और उसके बाद पार्टी में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया और ऐसा माने जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माना ही जाने नहीं लगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल राजनीति में, आंतरिक राजनीति में इस बात को प्रतीत हुआ, इस बात को दिखाई दिया कि राज्य में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दोनों ही डिप्टी सीएम, चाहे वो ब्रजेश पाठक की बात हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, दोनों ही योगी आदित्यनाथ के द्वारा बुलाई गई बैठकों से दूर रहने लगे। केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से मॉनसून ऑफर भी मिला। इसको लेकर के भी अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में राजनीतिक तकरारें हुई। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, जिसमें जिस प्रकार से नौकरशाही हावी है, ये भी एक हार का बड़ा कारण नजर आता है। और कई विधायकों ने, कई पूर्व सांसदों ने, कई चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने इस बात का खुलासा किया कि राज्य में नौकरशाही हावी, और इसके वजह से आम विधायक और आम कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, और इसके वजह से लोकसभा का चुनाव है। खैर, वजह जो भी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समीक्षा कर 2027 की तैयारियां शुरू करना चाहती, जहां राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग ऐसा मान रहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदल दी जाएगी, उत्तर प्रदेश में सरकार का चेहरा बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं दिखाई देगा। इसके पीछे बड़ा एक कारण कि योगी आदित्यनाथ का जो रवैया है, जो छवि है, वो छवि के वजह से मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो भी योगी आदित्यनाथ को हटाना नहीं चाहते। और जिस प्रकार से पिछले दिनों दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, जो एक सरकारी कार्यक्रम था, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अवगत किया, जिस प्रकार से उनको मौका दिया, और फिर भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों की जो बैठक थी, उस बैठक में अपने बगल में बैठा करके, अग्रिम पंक्ति में बैठा करके, योगी आदित्यनाथ को अग्रिम पंक्ति में बैठा करके ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के लिए साफ संदेश दिया गया कि पार्टी में डिसिप्लिन से रहना होगा। जबकि इससे पहले ब्रजेश पाठक अलग दिल्ली दौरा कर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे, केशव प्रसाद मौर्य भी ऐसे ही कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, जो राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अलग से दिल्ली दौरा किया। इन सब के बीच में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने नहीं जा रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम बदले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये अपेक्षित लोगों का वोट अपने सामाजिक संगठनों, अपने सामाजिक समीकरणों का वोट पार्टी को नहीं दिलवा पा रहे।
ऐसे में उत्तर प्रदेश में कयास इस बात की भी लग रही है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम बदल दिए जाएंगे। इसमें केशव प्रसाद मौर्य को संभव है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकाल करके केंद्र की राजनीति में लाया जाए, संगठन या सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। जबकि राज्य में दो नए डिप्टी सीएम हो सकते हैं, वह हैं दोनों ही उत्तर प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वतंत्र देव सिंह, जो दोनों आरएसएस के काडर से भी रहे हैं। इन दिनों राज्य के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य, दोनों का बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं रहा है, अर्थात वो भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर के नेताओं में से नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को भी महत्व देते हुए आरएसएस काडर के नेता और भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी सौंपी, जहां ब्राह्मण चेहरे यानी फॉरवर्ड चेहरे के रूप में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सामने रखा जा सकता है, तो वहीं पर स्वतंत्र देव सिंह को ओबीसी समुदाय के नेता माना जाता है। ऐसे में संभव है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब सरकार चलेगी तो इसके दोनों डिप्टी को बदल दिया जाएगा, और वो डिप्टी जिनके नाम की चर्चा है वो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक समीकरणों को भी साधने में सहायता मिलेगी, तो जातीय समीकरण भी साध पाएंगे। जबकि अभी मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, केशव प्रसाद मौर्य भी भाजपा के मूल काडर के नेताओं में से शुमार नहीं। ऐसे में जो आरएसएस की नाराजगी थी उसको भी दूर किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब सबकी नज़र 2027 के विधानसभा चुनाव, जहां समाजवादी पार्टी अब की बार 300 पार का नारा दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार सत्ता हासिल करने का प्रयास करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का चुनाव परिणाम क्या आता है। क्या योगी और मजबूत होकर के निकलते हैं या फिर योगी और कमजोर? ये भी इस बात को भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति को तय करेगा कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के खराब प्रदर्शन के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बदले जा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा, ऐसा संकेत भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दे चुकी है। और अभी ताज़ा संकेत जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को पहली पंक्ति में बैठाया, इससे साफ जाहिर हो जाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।